वेलकम टू स्टडी वॉच। नसरुद्दीन्स एम, नसरुद्दीन का निशाना, नसरुद्दीन का टारगेट। एम को क्या कह सकते हैं? गोल या फिर टारगेट। ये चैप्टर क्लास 4 के इंग्लिश के यूनिट 3 के चैप्टर 6 का है। चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। नसरुद्दीन अपने दोस्तों से बात कर रहा था। चैटिंग का मतलब टॉकिंग या फिर गॉसिप। यहाँ पर गॉसिप ज्यादा सही रहेगा, ठीक, इसके मीनिंग के हिसाब से। यहाँ पर ही बिगेन टू बोस्ट, वह डींगे मारने लगा। बोस्ट का मतलब डींग मारना, जिसे हम इंग्लिश में सेल्फ प्रेज कह सकते हैं, खुद की तारीफ करना, मियां मिट्ठू बनना। ही बिगेन टू बोस्ट, वह डींगे मारने लगा। बिगन का मतलब स्टार्टेड। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, कोई भी मेरी स्किल का मुकाबला नहीं आर्चरी में नहीं कर सकता। धनुर्विद्या में, आर्चरी का मतलब धनुर्विद्या, धनुष और तीर चलाने की जो कला होती है उसे आर्चरी कहते हैं। स्किल का मतलब एक्सपर्टाइज कह सकते हैं। धनुर्विद्या की कला में मेरा कोई भी सानी नहीं है। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। आई स्ट्रिंग द, मैं तार खींचता हूँ धनुष का, टेक एम निशाना लेता हूँ, एंड शूट द एरो और तीर चला देता हूँ। स्ट्रिंग का मतलब होता है कॉर्ड। जो धनुष में ये चीज जो दिखाई दे रही है आपको, बो में, धनुष में, ये जो धनुष का दिखाई दे रहा है धागे जैसा, ये है स्ट्रिंग, ठीक। तो यहाँ पर ये वर्ब में है, तो मैं कॉर्ड, वो मैं स्ट्रिंग खींचता हूँ धनुष का, बो का मतलब धनुष, टेक एम निशाना लेता हूँ, एंड शूट द एरो और तीर चला देता हूँ। वूश ऐसी आवाज करती हुई जाती है तीर। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट, और तीर का निशाने पर लगना बिल्कुल पक्का है। हियरिंग दिस, इसको सुन करके, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोस, उसके दोस्तों में से एक तुरंत, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, एक धनुष और कुछ तीर लाया। ब्रॉट का मतलब लाया। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, नसरुद्दीन को देते हुए उसने कहा, वो धनुष जो वो लाया था वो नसरुद्दीन को देते हुए कहा उसने, हियर, इधर, नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोस, तीर धनुष लो। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट, एक टारगेट की तरफ इशारा करते हुए, ही सेड, उसने कहा, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, निशाना लो उस टारगेट पर और तीर चलाओ। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, नसरुद्दीन ने धनुष अपने हाथ में लिया। स्ट्रंग इट, इसका कॉर्ड खींचा, इसे खींचा। एम्ड एट द टारगेट, टारगेट पर निशाना लिया। एंड शॉट एन एरो, और एक तीर चला दी। वू करती हुई जाती है। द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, एरो निशाने पर नहीं लगी। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर एल्स इन द मिडिल, इसके बजाय वह कहीं बीच में ही गिर गई। फेल डाउन का मतलब गिर गई, समवेयर इन द मिडिल का मतलब बीच में कहीं। हा 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 हा। हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, उसके दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब यहाँ पर हम बिगन भी कह सकते हैं। हिज फ्रेंड्स बिगन टू लाफ। दे सेड, उन्होंने कहा, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, हे नसरुद्दीन, क्या तुम्हारा यही सबसे अच्छा निशाना है? ओह नो, अरे नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। सेड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने कहा, नसरुद्दीन ने कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपना बचाव करते हुए, उसने अपना बचाव करते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा एम नहीं था, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आजाद्स एम, ये आजाद का निशाना था। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट्स एन एरो, मैंने सिर्फ तुम्हें ये दिखाया कि आजाद तीर कैसे चलाता है। सेइंग दिस, इसे कहने के बाद, इसे कह करके, नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, नसरुद्दीन ने दूसरी तीर उठाई। अनदर का मतलब दूसरी, पिक्ड अप का मतलब लिफ्टेड कह सकते हैं, उठाई। वंस अगेन, एक बार फिर। ही स्ट्रंग द बो, उसने कॉर्ड खींचा धनुष का। एम्ड एट द टारगेट, निशाना लिया गोल का। एंड शॉट द एरो, और तीर चला दी। दिस टाइम, इस बार, द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, इस बार तीर थोड़ा सा आगे, अ लिटिल फर्दर का मतलब जरा सा आगे गिरी, फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, जो पहले गिरी थी जहां, उससे थोड़ा सा आगे जाकर के गिरी इस बार की तीर नसरुद्दीन की। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन ये निश्चित ही ये टारगेट पर नहीं लगी। लेकिन ये, हाँ, टारगेट पर नहीं लगी। सर्टेनली को हम क्या कह सकते हैं? निश्चित ही या फिर यस। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, हाँ, ये तरीका होगा तुम्हारे तीर चलाने का, या फिर तुम तीर ऐसे चलाते होगे, उन्होंने ऐसा कहा। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। आर्ग्यूड नसरुद्दीन,
नसरुद्दीन ने आर्ग्यू किया, नसरुद्दीन ने बहस की, नसरुद्दीन ने असहमति जताई। आर्ग्यूड का मतलब डिसएग्रीड। इवन दिस एम वाज नॉट माइन, ये निशाना भी मेरा नहीं था। इवन का मतलब भी, ये निशाना भी मेरा नहीं था। माइन का मतलब यहाँ पर है माई, मेरा। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये चीफ गार्ड का, मुख्य अंगरक्षक का निशाना था। ठीक है, ये हेड गार्ड का निशाना था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, तभी किसी ने टिप्पणी की। कमेंटेड, रिमार्क का मतलब कमेंटेड या फिर सेड। तभी किसी ने कहा वेल, ठीक, नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अच्छा ये बता दो कि अब अगला लिस्ट में कौन है। अभी तो तुमने बताया कि ये आजाद का निशाना था जब नहीं लगा, दोबारा जब नहीं लगा तो आपने कहा कि ये चीफ गार्ड का निशाना है। अब बता दो कौन है तीसरा लिस्ट में। हियरिंग दिस, इसे सुन करके ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, उसके सारे दोस्त ठाके मार के हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, उसने चुपचाप से, धीरे से एक और तीर उठाई। क्वाइटली का मतलब साइलेंटली, चुपके से, बिना कुछ बोले हुए उसने एक और तीर उठाई। एंड अगेन, एक बार फिर। एंड दिस टाइम, और इस बार, नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और इस बार नसरुद्दीन वास्तव में भाग्यशाली था। लकी का मतलब फॉर्चुनेट, भाग्यशाली। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगी। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, सभी नसरुद्दीन को देखने लगे, गौर से घूर करके देखने लगे। स्टेयर्ड का मतलब लुक्ड फिक्स्डली, किसी को बहुत गौर से, ध्यान से देखना, जिसको हम गेज भी कह सकते हैं। तो सभी ने नसरुद्दीन को बहुत गौर से देखा। देयर माउथ्स अगैप इन अमेजमेंट, उनका मुंह खुला रह गया आश्चर्य से। अगैप का मतलब वाइड ओपन, खुला रह गया। इन अमेजमेंट, सरप्राइज में, आश्चर्य में उनका मुंह खुला रह गया। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन सेड ट्रियम्फेंटली, नसरुद्दीन ने जीत की खुशी से कहा। ट्रियम्फेंटली का मतलब होता है शोइंग जॉय एट विक्ट्री, जीत पर खुशी दिखाना। जीत की खुशी में कहा, डिड यू सी दैट, क्या तुमने देखा? इट वॉज माई एम, यह मेरा निशाना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप भी किसी को पढ़ाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से आपको मिलेगी इसी तरह की और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।